नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज स्किल इंडिया मार्ट से। दोस्तों, आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज से 5 साल पहले स्किल की बुनियाद रखी थी। स्किल इंडिया एक ऐसी चीज़ है जो आज भारत के सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी सक्सेस हो रही है। दोस्तों, इसी दिन यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन के डायरेक्टर मिस्टर आर.के. मनचंदा से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार बलराज जी, धन्यवाद। जी, देखिए सर, दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की क्वारी जनरेट हो रही है हमारे चैनल पर, हमारे पोर्टल पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। उसी सवालों में से हमने पूरे 5 सवाल निकाले हैं मनचंदा जी के लिए, जिनकी मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट सवाल से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है मनचंदा सर, एनएसडीसी अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर की भूमिका क्या है स्किल इंडिया में, प्लीज। बलराज जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और जो बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज़ हैं उसको दूर करने के लिए, उनकी शंकाओं को दूर करने का आपने मुझे मौका दिया, समय दिया। जी बलराज जी, जो एनएसडीसी पार्टनर स्किल इंडिया मिशन के अंदर एक बैकबोन के रूप में, रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा है। एनएसडीसी पार्टनर, जो एनएसडीसी के द्वारा जॉब रोल तैयार किए गए हैं, कोर्सेज तैयार किए गए हैं, ये सारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है कि आज हमें देश के अंदर कैसा बच्चा चाहिए, जॉब पे लगाने के लिए इंडस्ट्री को कैसा बच्चा चाहिए, उसको कैसी ट्रेनिंग दी जाए, इसकी मॉनिटरिंग एनएसडीसी पार्टनर करता है। एनएसडीसी पार्टनर का बच्चों को हुनर देने में, स्किल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों के अंदर पहुंचकर वहां पे ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करके वहां के यूथ को रोजगार की, वहां के आसपास की इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को रोजगार के काबिल बनाना और उन्हें रोजगार दिलाना, ये एनएसडीसी पार्टनर का योगदान है स्किल इंडिया मिशन में। बहुत बढ़िया सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, एनएसडीसी अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर की भूमिका क्या है स्किल इंडिया मिशन में और उसके लाभ क्या है, उसको क्या लाभ होंगे? बलराज जी, एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा हमारे यूथ को रोजगार के काबिल बनाने के लिए जो एनएसक्यूएफ लेवल कोर्सेज शुरू किए गए हैं जी, उनकी ट्रेनिंग देने का काम हमारे एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर करेंगे। जी, इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से जैसी मैन पावर हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, वैसी मैन पावर तैयार करके देने का काम हमारे एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर का है और हमारे एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर यही काम करेंगे। जी, सुनकर अच्छा लगा मनचंदा सर कि खुद इंडस्ट्रीज भी आगे आकर स्किल इंडिया मिशन में अपना योगदान दे रही है। गुड सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक बच्चा जो 12th करता है कॉमर्स से, बीकॉम करता है कॉमर्स से, या फिर बीएससी करता है साइंस से, वो बच्चा एनएसडीसी सर्टिफिकेट को क्यों अपनाए? उसकी एनएसडीसी सर्टिफिकेट की महत्वता क्या है, इसके बारे में जरा बताइए आप। बलराज जी, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जी, तो जो वोकेशनल एजुकेशन है वो हमारे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विशेष योगदान देगी। बलराज जी, अगर आप आज से थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो बीए बीकॉम करने में 3-3 साल, 5-5 साल का समय हमने लगाया जी, उसके बाद हमारे हाथ में कोई रोजगार नहीं था, जबकि आज एनएसक्यूएफ लेवल के एनएसडीसी ने इतने सारे कोर्सेज शुरू किए हैं जिनको करने के बाद वो कोर्सेज की ड्यूरेशन जो है ना बलराज जी, वो बहुत थोड़ी है। 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं,
अगर वो आज आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और 10वीं और 12वीं के बाद वो मात्र 6 महीने का एक ब्यूटी पार्लर का, कंप्यूटर का, फैशन डिजाइनिंग का या वोकेशनल किसी भी प्रकार का कोई कोर्स कर लेती हैं, तो वो 6 महीने से लेके 1 साल के भीतर 10 से लेके 15,000 रुपये महीना कमाने के काबिल बन जाती हैं। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो 3 साल BA BCom करने के बाद भी उनको रोजगार के काबिल नहीं बनाती। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो स्किल इंडिया के तरफ, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। और अगर हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जी, तो हमें स्किल इंडिया ही एक विकल्प है जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। अगर हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर होगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। जी, आत्मनिर्भर शब्द आपने काफ़ी बार इस्तेमाल किया। इससे मुझे एक स्पीच याद आ रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, और आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी है। आत्मनिर्भरता की जो स्पीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उसको आप कैसे जोड़ते हैं स्किल के साथ में? इसके बारे में प्लीज कुछ। बलराज जी, आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन जी, मैं मेरे देश के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जी, 1 साल के अंदर वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 से पहले वो अपने आप से एक वादा करें कि इस 1 साल में वो अपने अंदर एक ऐसी स्किल लेके आएंगे, एक ऐसा हुनर लेके आएंगे जिसके बुते वो अपनी आजीविका कमाने के काबिल बनेंगे, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बहुत बढ़िया सर, आपका ये जोश देखकर मुझे भी यकीन हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी का सपना अवश्य पूरा होगा। जी, अब मेरा 5वां और अंतिम सवाल आपसे मनचंदा सर, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन की भूमिका क्या रही है और क्या होने वाली है भविष्य में, इसके बारे में जरा अपनी ओपिनियन दीजिए हमें। बलराज जी, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन पिछले 10 सालों में अब तक 25,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के काबिल बना चुका है। अगले 1 साल के अंदर जी, अगले वर्ल्ड स्किल डे से पहले देश के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, 10,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार के काबिल बनाकर उनको रोजगार दिलाने का काम ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन। बलराज जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी मेहनत से स्किल इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जो देश का आज के समय का सबसे संवेदनशील विषय रोजगार और स्किल, उससे जुड़ी हुई हर जानकारी देश के लोगों तक पहुंचा रहा है। आपके इतने प्रयास के लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। मैं ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको आगे बढ़ने की कामना करता हूं। थैंक यू सर। तो ये थे मिस्टर RK मनचंदा, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन के डायरेक्टर, आज आप सबके सम्मुख थे। हमें इनसे बात करके अच्छा लगा, और हमारे 5 सवाल के अलावा भी कोई सवाल आपका रह गया हो व्यूअर्स, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद, अगली बार आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।